हेलो, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? सबको नमस्कार। और आपका केमिस्ट्री की और प्रभावित के अभिनंदन एक बार फिर से। तो बात चल रही थी रिडॉक्स रिएक्शंस की, और रिडॉक्स रिएक्शन में हमने बहुत सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस की हैं। उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं और थोड़ी सी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन शब्दों की थोड़ी सी और व्याख्या करते हैं। ऑक्सीडेशन जो है वो उसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई, और उसके बाद रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए जो हमने एक चीज़ डिस्कस की वो ये कि जब इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन या एक्सेप्टेंस होता है, इलेक्ट्रॉन दिए या लिए जाते हैं, तो उस रेफरेंस में हम ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा देते हैं, उसकी डेफिनेशन देते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि ऑक्सीडेशन जो टर्म है वो कहाँ से शुरू हुआ है, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण की जो डेफिनेशन दी गई, जो परिभाषा दी गई थी, वो ये थी कि जब भी कोई एलिमेंट या जब भी कोई एटम ऑक्सीजन के साथ एडिशन करता है, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे हमारा कोई भी मेटल है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, और हमारे पास सल्फर है, मेटल ऑक्साइड, क्या बनेगा हमारे पास? मेटल का ऑक्साइड होता है, MO या MO2 अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर जो भी हमारा मेटल होगा उसके अकॉर्डिंग इसका ऑक्साइड है। तो यहाँ पे देखिए मेटल के साथ में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, एंड हेंस इस प्रोसेस को है, इससे रिएक्शन का नाम दिया गया है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और अगर एग्जाम्पल लें तो देखिए जैसे हमारे पास मीथेन है, और मीथेन की अगर हम बर्निंग करते हैं, उसको जलाते हैं, तो हमारे पास कैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और अंदर में होता है H2O, यहाँ पे इसलिए हम देखेंगे कि यहाँ पे तो इसमें भी देखिए ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है कार्बन के साथ, और इस वजह से ये भी एक रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के एडिशन के संदर्भ में इसके ऑक्सीजन के साथ इसको कोरिलेट किया गया। ऑक्सीजन का एडिशन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन की एडिशन वाली सभी अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम सेकंड रिएक्शन में करते हैं, यहाँ पे मीथेन का जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन को छोड़ के अलग हो रहा है। तो अगर इस रेफरेंस में देखें, इस बात को अगर नोटिस करें, तो हम ये भी कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन अगर हट रहा है किसी सब्सटेंस में से, किसी कंपाउंड में से या किसी मॉलिक्यूल में से, तब भी हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसके साथ साथ अब देखिए डेरिवेशन की सारी रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीजन के एक पार्ट है। ऐसी भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिनमें जो बिना ऑक्सीजन के संपन्न हो सकती है। तो उन रिएक्शंस के लिए ऑक्सीडेशन को और आगे थोड़ा सा इसको परिभाषित करने की कोशिश की थी समय के साथ साथ। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि मेटल है, मैग्नीशियम मान लेते हैं, मैग्नीशियम की रिएक्शन होती है हमारे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ, और हमारे पास बनता है MgCl2। अब MgCl2 के अंदर तो कोई ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये जो प्रोसेस है उसको ऑक्सीडेशन नाम दिया गया, और ये कहा गया कि इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की जगह कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला या अधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व है जो परमाणु में, वो एडिशन हो रहा है, तो उसका नाम दिया
ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। तो अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन का एडिशन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन, इसी तरह से हम देखेंगे कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की एक रिएक्शन का अगर तो जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है K4 FeCl6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट या इसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलते हैं। इसको अगर हम रिएक्ट करवाते हैं SO2 से हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अगर इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये दोनों ही एक्वस मीडियम में और ये भी एक्वस मीडियम है, जलीय के माध्यम में रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पोटेशियम पेरोक्साइड वो हमें पोटेशियम फेरिसाइनाइड, यानी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है हाइड्रोक्साइड यहाँ से अलग होता है। तो इस रिएक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हाइड्रोजन की जगह अलग हुआ है वो है एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम या विद्युत धनी तत्व का रिमूवल हो रहा है। तो लेकिन ये भी एक ऑक्सीडेशन है। देखिए यहाँ पे Fe है, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 था और यहाँ पे +3 हो गया है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजिंग तो क्या कहते हैं इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेकिन दूसरे चीज़ों पे ऊपर अगर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है उसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि वो सारी प्रोसेसेस जिनमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है या फिर कहें कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन होता है या फिर कहें कि हाइड्रोजन का रिमूवल होता है या एक और बात अगर कहते हैं कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है या एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का रिमूवल होता है, वो सारी की सारी रिएक्शन क्या कहलाएंगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएंगी। लेकिन एक बात यहाँ पे है कि जो एक प्रॉपर डेफिनेशन सबसे पहले जो डेफिनेशन हमने स्टडी की कि वो सारी प्रोसेसेस जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाएगा, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया कहलाएगी। और ये जो सारी बातें हमने सीखी है ये सारी प्रोसेसेस के अंदर क्या रहा है, वही होगा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए मेटल आपके +2 में चला गया जो भी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है। यहाँ पे कार्बन देखिए -4 में था +4 का चला गया है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, डोनेशन हुआ। इसी तरह से मैग्नीशियम यहाँ पे देखिए 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पे +2 में चला गया। यहाँ पे आयरन की +2 ऑक्सीडेशन नंबर था इसका, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन नंबर। तो ओवरऑल सब रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए। तो ये यहाँ पे कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि वो यही है कि ये सारी प्रोसेसेस जो समय समय इसको डिफाइन करने की बात करेंगे, इन सारी प्रोसेसेस का जो निचोड़ हम जिसको कहें कंक्लूजन अगर हम कहें तो वो एक ही निकलता है कि डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का देना ऑक्सीडेशन है। और इसके विपरीत इसका अर्थ उल्टा है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ क्या कह सकते हैं, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। तो ये सारी बातें क्या कहलाएंगी, रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन का एकदम
एकदम अपोजिट क्या होगा, रिडक्शन होगा या अपचयन होगा। अपचयन को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या यूँ कहें कि ऑक्सीजन अगर कहीं से हट रहा है या ऑक्सीजन छोड़ के जा रहा है, या यूँ कहें कि रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी अधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व अगर रिमूव हो रहा है किसी रिएक्शन में, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी। इसी तरह से अगर हम कहें कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ये सारी रिएक्शंस में क्या कहलाएंगी, रिडक्शन रिएक्शन या अपचयन अभिक्रिया कहलाएंगी। और इन सारी अभिक्रियाओं में जैसे आपके पास अगर बात करें, हमारे पास जैसे ऑक्साइड से अगर बनता है और क्या बनता है, तो इस रिएक्शन में देखिए हुआ क्या, इस रिएक्शन में क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, लेकिन ओवरऑल हुआ इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस, इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट ये जीरो ऑक्सीजन स्टेट में हो गया, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं तो ये कैसी रिएक्शन है भाई, ये कैसी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, यानी अपचयन अभिक्रिया है। इसी तरह से अगर बात करें हम कि हमारे पास क्या है, आपके पास एफिशिएंटली फेरिक क्लोराइड की बात करते हैं, तो फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम करवाते हैं इससे हाइड्रोजन के साथ, एफिशिएंटली की रिएक्शन होगी इससे के बाद हाइड्रोजन से, और आपके पास ये रिएक्शन उससे आपको होता है Cl2 और प्लस H, ये दो प्रोडक्ट, यानी जो फेरिक क्लोराइड था वो किस में कन्वर्ट हो गया है भाई, वो किस में कन्वर्ट हो गया है, फेरस क्लोराइड में। तो यहाँ क्या होगा उसका, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ से हो रहा है, इसलिए ये कैसी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। तो कुल मिलाकर के लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए गए, आयरन यहाँ पे प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में था, किसमें चला गया, तो ओवरऑल हुआ क्या, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इसको पहले से हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, अगर ये दो देते हैं हम, ये भी दो दे देते हैं हम, तो ये गैस था, ये गैस। इस तरह से ये जो सारी रिएक्शंस का जो एक ही निचोड़ निकल के आता है वो ये है कि वो रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और वो रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं वो रिडक्शन रिएक्शन है। और ये सारी जो डेफिनेशंस हैं वो समय समय पर दी गई थी, और फिर एक ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डेफिनेशन दी गई वो वही है हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन जिसको हम कहते हैं। तो हमें इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को उसी रेफरेंस में समझना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में हमें इसको याद रखना है। इस तरह से देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो हमारे पास हमारा जो मैटर था वो मैं समझता हूँ हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। और इसमें एक टॉपिक और है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस में कई सारे रिएक्शंस हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे एडिशन रिएक्शन होती है, एक आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, इसके साथ साथ हमारी जो क्या बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये एक टर्म है जो हमें स्टडी करना चाहिए। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब आता है, देखिए डिस्प्रपोर्शनेशन जो टर्म है
important disproportionation reactions. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास मान लीजिए एक ही सब्सटेंस है और एक ही सब्सटेंस का यानी एक ही रिएक्टेंट का एक ही समय पर एक ही रिएक्शन में क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है साथ के साथ रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं हमारे पास, उन रिएक्शंस को कहा जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। एग्जांपल से समझिए, देखिए जैसे हमारे पास H2O हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्या है हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड है। इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को अगर हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, इसको अगर हम हीट करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड को, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को हीट करने के बाद जरा सी हीटिंग से हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा H2O और यहाँ से क्या मिलता है H2O। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड देखिए यहाँ पे अगर बात करें हम ऑक्सीडेशन नंबर की, तो हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कम था और ऑक्सीजन का देखिए क्या है, -1। ओके, यहाँ पे वाटर टेम्परेचर ये +1 और -2 और ये क्या हो गया 0। तो इस रिएक्शन में हम क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो -1 से -2 में चला गया है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका रिडक्शन हो गया है। इसके साथ साथ और क्या हुआ है, यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट से वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट किया। यहाँ पे क्या किया, -1 से -2 में गया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। -1 से अगर 0 में जा रहा है तो सॉरी एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो यहाँ से अगर बात करें, यहाँ -1 से 0 में गया है, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन क्या हुआ, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है -1। और अगर बात करें यहाँ की, तो ये क्या हुआ है, रिडक्शन। तो दो चीजें एक साथ हुई हैं, कौन सी, रिडक्शन भी हो गया, ऑक्सीडेशन भी हो गया, लेकिन आपका सेम एलिमेंट है, सेम एटम है। तो इस तरह के जो रिएक्शंस कहलाते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, समानुपातिक रिएक्शंस। ओके, ये शायद हिंदी में यही बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो रिडक्स रिएक्शंस की तरह डील करती हैं। अगर बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास मिल जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हमें मिल जाते हैं। एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के भी हमारे पास एग्जांपल होते हैं। डिस्प्लेसमेंट में भी देखिए दो तरह की कहानियाँ हो सकती हैं, एक मेटल डिस्प्लेसमेंट है, एक नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है। इसके अलावा डीकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें, जिनमें कि एक सब्सटेंस एक से ज़्यादा सब्सटेंस टूट जाता है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो